अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको नमस्कार के साथ स्वागत करते हैं हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है @emerging multiple creator 8809। दोस्तों, कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊं और आपके मस्तिष्क में उस बातों को डाल सकूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा एमएस वर्ड रहेगा। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इन दिस सॉफ्टवेयर यू कैन प्ले एनी वर्ड। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप शब्दों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, शब्दों के साथ अच्छे से तरीके से सजा कर कुछ भी बना सकते हैं। एमएस वर्ड को किसने बनाया था? अगर बनाया तो क्यों बनाया? इसके क्या फायदे हैं? एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया 1983। तब इसका नाम विनवर्ड रखा गया था। जब नया वर्जन आया तब इसका नाम बदल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा गया। इसके फायदे क्या हैं? इससे हम बुक टाइप कर सकते हैं। तरह तरह की बुकें टाइप होती हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। किसी को मेल करना हो, लेसन लिखना हो, लेटर निकालना हो, ये सब एमएस वर्ड में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को हम कैसे खोल सकते हैं? एमएस वर्ड को अपने कंप्यूटर में कैसे खोल सकते हैं? हियर आर मल्टीपल चॉइस ऑफ ओपन एमएस वर्ड, बट वन इजी स्टेप ऑफ ओपन एमएस वर्ड एनी विंडोज। एमएस वर्ड खोलने के कई तरीके से मल्टीपल चॉइस हैं। जैसे में आप स्टार्ट बटन दबाइए, फिर वहाँ पर एमएस वर्ड सर्च करिए, एमएस वर्ड पर दबाइए, खुल जाएगा। दूसरा है एमएस स्टार्ट बटन दबाइए, आल प्रोग्राम में जाइए, एक्सेल सीरियल्स में जाइए, वहाँ पर एमएस वर्ड को दबाइए, वहाँ से खुल जाएगा। तीसरा आपके सामने है एमएस वर्ड। सबसे इजी स्टेप है जो विंडो आर दबाने के बाद रन डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद उसमें लिखिएगा विन वर्ड, देन इंटर प्रेस करिएगा। नाउ ओपन द इंटरफेस, आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो रन डायलॉग्स बॉक्स का इंटरफेस ऐसा होता है, सामने दिखा रहा है। रन डायलॉग्स बॉक्स का इंटरफेस तरीके से होता है। पूरा इंटरफेस एमएस वर्ड का है। एमएस वर्ड में जो एरिया होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा एरिया क्या है? आपके सामने जो एरिया दिख रहा है ये एरिया है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वन दिख रहा है, टाइटल बार होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे उसका नाम दिखाएगा, जो नाम से सेव करेंगे। इस डॉक्यूमेंट वन में जो है वो टाइटल बार बोला जाता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वन इसका नाम होता है। के सामने आगे जाइएगा तो साइन इन वाला बटन दिखेगा। पहले वाले वर्जन में नहीं दिखेगा, 2011 के बाद वाले में सब में दिखेगा। उसके बाद है कोलैप्स विंडो। जो रिबन का कोलैप्सिंग है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा यहाँ से डिसाइड होता है। उसके बाद तीन बटन है, इसमें है कंट्रोल बटन, इसको बोला जाता है तीनों बटन को, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। अभी सामने आइएगा तो नीचे जो फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रा डिजाइन है, वो टैब बार है। इसको बोलते हैं टैब बार या मेनू बार। मेनू बार या टैब बार, लेटेस्ट नाम में टैब बार बोलते हैं।
इसके नीचे जो ऑप्शन सारे दिख रहे हैं, अभी हमारा होम मेनू पे क्लिक है, बाय डिफ़ॉल्ट होम मेनू ही क्लिक रहता है। उसके नीचे जो ऑप्शन दिखता है उसको बोलते हैं रिबन। जिस पट्टी पे मेनू बार का सारा ऑप्शन दिखेगा उसको रिबन बोलेंगे। उसके नीचे आ जाएगा तो स्केल टाइप का दिख रहा है जो है, इसको रूलर बोलते हैं। स्केल को ही रूलर बोलते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो रूलर होते हैं। इन सबसे नीचे वाले एरिया को स्टेटस बार बोला जाता है। इसमें पेज की सेटिंग, पेज का वर्ड, पेज नंबर और ग्रामर एरर ये सब देखने के लिए होता है। उसके सामने ठीक आइएगा राइट साइड में, वहां पर है आपका पेज लेआउट व्यू। तो सामने बुक की तरह दिख रहा है तो रीडिंग मोड होता है, बुक की तरह इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद है जो वो है पेज लेआउट मोड या फिर प्रिंटेड मोड। इसी मोड में प्रिंट होता है। जो व्यू दिख रहा है ये आपका वर्क एरिया है। इस वर्क एरिया का किनारे किनारे इसको लेआउट बोलते हैं। लेआउट की सेटिंग होती है पेज लेआउट मेनू से। यहाँ से पेज लेआउट प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं या व्यू को देख सकते हैं। तो सामने है इंटरनेट इंटरफेस वाला। अभी इस बुक को हम ऑनलाइन चढ़ाएंगे किसी वेबसाइट पे तो कैसे दिखेगा। इस बुक को देखने के लिए इंटरनेट वाला पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दिया है स्लाइडर, जूम स्लाइडर। माइनस पे दबाइएगा कम होगा, प्लस पे दबाइएगा तो जूम होगा, जूम इन जूम आउट। ठीक है, इतना समझ गए। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वर्जन? वर्जन क्या है? वर्जन इज अ अपडेटेड नेम ऑफ अपडेटेड फंक्शन। जो चीज बनती है पहले या जो एप्लीकेशन बनता है उसको अपडेट करके नया बनाया जाता है। उसमें तो अपडेट वाले फंक्शन को जो अपडेट हो जाता है उसके बाद जो नामकरण रखा जाए उस नामकरण को ही वर्जन बोलते हैं। ये वर्जन मोबाइल में भी है और सिंपल सा तरीका है जानने का। देखिए, आपके सामने दो कारें दिख रही है, एक जीप है और एक थार है। पहले जीप थी, अभी इसको अपडेट करके थार बना दिया है। जो थार नाम पड़ा है वही वर्जन। वर्जन 2.01, वर्जन 3 है, विंडो का वर्जन 11 है, 7 है, सब वर्जन है। यूजिंग फाइल मेनू, फाइल मेनू में ऑप्शन है होम मेनू, न्यू मेनू, ओपन इन्फो, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ट्रांसफर, क्लोज अकाउंट और ऑप्शन। ये सारे फाइल मेनू के ऑप्शन है। चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शन को समझते हैं। पहला होम मेनू। होम मेनू क्या होता है? होम मेनू, यूजिंग दिस मेनू यू कैन इंसर्ट अ न्यू टेम्पलेट और रिसेंट यूज डॉक्यूमेंट। कैसे? इस मेनू को यूज करते हैं इंसर्ट न्यू टेम्पलेट, जो बना हुआ ऑलरेडी टेम्पलेट उसको नया टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रिसेंट यूज डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। ऐसे में विंडो बार दबा दिया, पिन नंबर लिख करके इंटर कर दिया। देखिए अभी होम दिखा रहा है, होम यानी घर होता है। पहला पेज घर से चालू होता है। इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट और रिसेंट डॉक्यूमेंट किसी पर दबाइएगा वो खुल जाएगा। अभी ब्लैंक पे दबा देंगे, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं न्यू। न्यू क्या होता है? न्यू, this menu is used to create a new, fresh another document। इस मेनू को यूज करते ही हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जो एकदम फ्रेश, ब्लैंक वाइट होगा, ब्लैक एंड वाइट फ्रेश होगा। कैसे? फाइल मेनू पे गए, अभी हम फाइल मेनू पे क्लिक किए, अभी न्यू देख रहा है, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट या जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। यहाँ से टेम्पलेट चूज करें, कोई भी कर सकते हैं। अभी हम क्लिक किए,
देखिए अभी अगला डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो गया। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, कोई बोलता है नया पेज, लेकिन नया पेज नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 2। कैसे देखेंगे तो देखिए यहाँ टास्क बार पे जाइए, दो विंडो दिख रहा है। पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट। पहला एक तो क्लोज कर देते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओपन। दिस मेनू इज यूज टू ओपन ऑलरेडी सेव और क्रिएटेड डॉक्यूमेंट। पहले से सेव और बनाए हुए डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग दोबारा से एमएस वर्ड में जाएंगे, तो हम पहले सेव कर सकते हैं। सेव करिए। सेव हो गया। अभी इसको दोबारा खोलने के लिए फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, ये क्लिक करेंगे। खुल गया दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन हो गई। इंफॉर्मेशन। दिस मेनू इज यूज टू शो इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को बताता है। इसी हाउ टू इंश्योर। फाइल मेनू पे गए, ये नीचे आ क्लिक। इंफॉर्मेशन पेज साइज प्रॉपर्टी वगैरह सब एरिया है, इसको हम बताएंगे बाद में।
सेव, दिस मेनू इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। सेव, दिस मेनू इज यूज टू already saved document, save another location और another name। जैसे सेव का काम है, जो डॉक्यूमेंट हम बना दिए उसको हम सेव कर लेंगे सिंपली। और दूसरा सेव एज का काम है। सेव एज क्या, पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पर हमको रखना है, उसके बाद उसको सेव करनी है। नहीं, हिस्ट्री, हिस्ट्री में दिस मेनू यूज टू, तो हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री को बताता है। प्रिंट, दिस मेनू इज यूज टू पेज सेटिंग और प्रिंट डॉक्यूमेंट। पेज सेटिंग और प्रिंट दोनों कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, इस ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन के माध्यम से प्रिंट, पेज सेटिंग और प्रिंट दोनों कर सकते हैं। शेयर दिस मेनू इज यूज टू मेल और शेयर डॉक्यूमेंट। इस मेनू की मदद से हम डॉक्यूमेंट को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, मेल हो या फिर इंटरनेट वेब ब्राउज़र पे कहीं भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बाहर निकालना होता है, दिस मेनू यूज टू एक्सपोर्ट इन अदर फॉर्मेट, यानी हम इसको पीडीएफ बना करके भी सेव कर सकते हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्म, दिस मेनू इज यूज टू ट्रांसफॉर्म इन अदर फॉर्मेट, दूसरे फॉर्मेट में बदलना हो तब इसका यूज करेंगे हम। क्लोज यानी बंद कर देंगे, दिस मेनू यूज टू क्लोज डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन से हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे, एमएस वर्ड बंद हो जाएगा। अकाउंट का काम है, यहाँ से हम एक, इस मेनू इज यूज टू साइन इन ईमेल और क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अकाउंट। सॉफ्ट वर्ड अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो अपने ईमेल के माध्यम से और क्रिएट भी कर सकते हैं। ऑप्शन, ऑप्शन में बहुत सी चीजें चीजें होती हैं। इस मेनू यूज टू वर्ड ऑल ऑप्शन, चेंज रिबन सेटिंग एंड चेंज ऑल सेटिंग, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी सबका लाइव कर इंफॉर्मेशन तक दिखा देते हैं, इंफॉर्मेशन तक दिखा दिए थे। सेव, सेव को क्या है, सेव करने के लिए देखिए इक्वल टू रैम। इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे कंट्रोल यस, या फिर फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, या फिर इधर भी सेव भी है, सेव, सेव कंट्रोल यस या सेव, सेव पे दबाएंगे यहाँ से भी हो जाएगा। या फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, फाइल मेनू का ऑप्शन बता रहे हैं तो सेव पे जाएंगे, ठीक। ब्राउजर, अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, सेव, तो सेव हो गया। दोबारा फाइल पे जाएंगे, सेव एज, जो हम सेव किए हैं देखिए अभी आपके सामने वीडियो, वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, ये डॉक्यूमेंट का नाम है। इसको हम दूसरे नाम से सेव एज का यूज किया है। सेव एज पे गए, फाइल पे गए हैं, फाइल पे गए, सेव एज पे गए, तो यहाँ से हम ब्राउजर पे गए, अभी आपके सामने दिख रहा है। इसको हम चेंज कर दें, रोजन। अब देखिए डॉक्यूमेंट का नाम रोजन हो गया, सेव एज का यूज पता चल गया। इसके बाद आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री अभी इनेबल नहीं है क्योंकि हिस्ट्री पे हम लोग काम नहीं कर रहा है। तो हिस्ट्री क्रिएट होगा उसको इसमें से दिखाता है, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट को बता देते हैं, प्रिंट में प्रिंट है, आप दबाने से प्रिंटर वाले जो सिंबल दिख रहा है प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट। कि यहाँ से एचपी लेजर प्रिंटर सेलेक्ट है आपका, जो प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर को।
कॉपी कितना कॉपी करना है उतना कॉपी कर सकते हैं। ऑल पेज, पूरे पेज जितना पेज होगा उतना को प्रिंट करना, या फिर करेंट करिएगा तो जो करेंट में होगा पेज सिलेक्टेड उस पे होगा। ठीक है, अभी नीचे आएंगे, पॉइंट वन साइड दिया है, प्रिंट टू बोथ साइडेड, दोनों तरफ प्रिंट करना है, प्रिंट ऑन बोथ साइडेड, क्लिक एज ऑन शॉर्ट एज, एज के साथ शॉर्ट एज में प्रिंट करना है, मैनुअली प्रिंट करना है बोथ साइड, तो मैनुअली पे क्लिक करें, कोलेटेड का एक दो तीन, एक दो तीन, यानी एक दो तीन करके सीरियल से होगा, एक दो तीन करके सीरियल से होगा। अनकोलेटेड मतलब मान लीजिए 5 कॉपी कर दिए, दो तीन गो पेज है तो एक दो तीन करके सीरियल से होगा, एक दो तीन करके सीरियल से होगा। अनकोलेटेड करेंगे तो जितना कॉपी करेंगे तो पहला पेज का उतना कॉपी होगा, उसके बाद दूसरा पेज का उतना कॉपी होगा, तीसरा पेज का उतना कॉपी होगा, ऐसे होगा। ओरिएंट, ओरिएंट और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी खड़ा होता है, लैंडस्केप यानी लेटा हुआ, खड़ा पेज और लेटा पेज प्रिंट करने के लिए, खड़ा हुआ पेज या फिर लेटा हुआ पेज प्रिंट करने के लिए। साइज यहाँ से हम प्रिफेर कर सकते हैं, साइज जो आपका साइज होगा पेपर का वो ले लीजिएगा। मार्जिन, जो किनारे को जो ये छूटा हुआ है एरिया उसको मार्जिन बोलते हैं। 0.5 की 0.5 को छूट गई, छूटे हुए एरिया को हम मार्जिन बोलते हैं, ऐसे मार्जिन सेट कर सकते हैं। यही है पेज का सेटअप। यहाँ से पेज पर सीट, पेज टू सीट, पेज फोर सीट, 4 सीट वाला एक ही पे आ जाए, 6 सीट वाला एक ही पे आ जाए, उसके लिए है। ओके, तो इन समझ में शेयर, शेयर से यहाँ ईमेल कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन में भी सेव कर सकते हैं, सेव टू क्लाउड भी कर सकते हैं, सेव कूल्ड है, सेव टू कूल्ड, कूल्ड, सेव टू कूल्ड, जो है यहाँ से एक्सपोर्ट बाहर निकालना, क्रिएट पीडीएफ दिया है, एक्सपीएस और पीडीएफ दोनों में कर सकते, चेंज टाइप करेंगे यहाँ से चेंज टाइप करके हो जाएगा। ठीक है? नहीं समझ में आएगा, पर पे क्लिक किए, चेंज टाइप पे क्लिक, यहाँ से टाइप, प्रिंट टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, सेव, सेव एंड अदर एड्स, ये सब करके हम कर सकते हैं, सेव एज भी करेंगे, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, पीडीएफ, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, माइक्रोज इनेबल, सब हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका क्लोज, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म बदलना होता है, ट्रांसफॉर्म में नहीं ऑप्शन शो कर रहा है, इसे आ नहीं पाएंगे। आगे यदि आप में शो कर रहा होगा तो उसको चेक कर लीजिएगा, वो ट्रांसफॉर्म यानी बदल सकता है। ठीक है, क्लोज यानी बंद हो जाए, क्लोज करेंगे बंद हो गया, डोंट सेव, डोंट सेव किए तो बंद हो गया, डोंट सेव बंद हो गया। ठीक है, टिक द डेट वाला है। इसके बाद है अकाउंट, अकाउंट पे जाइएगा, यहाँ से अकाउंट आप मैनेजमेंट सेटिंग कर सकते हैं, जो भी अकाउंट आपको बनाना होगा। ऑप्शन, ऑप्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन के इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना होगा, यहाँ से रिबन में कस्टमाइज, ऊपर में जो हीडर दिख रहा है इसको हम हटा और छुपा सकते हैं। अभी अप्लाई ओके करेंगे, ये हट जाएगा, शॉर्टकट की बना सकते हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना है।